रियल मैड्रिड 3 एथलेटिक क्लब 0 एंड मबाप्पे की एक और टॉप परफॉर्मेंस। लिटरली इस साल एम्बाप्पे मास्टर क्लास दिए जा रहे हैं। वेलकम बैक टू एचटी किक ऑफ। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे एंड खुश होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल मैड्रिड की इजी विन जो कि एथलेटिको क्लब को हरा कर आई 3-0 की विन। एंड आज बात करेंगे एम्बाप्पे की टॉप नॉच परफॉर्मेंस के बारे में भी। लिटरली इस साल एम्बाप्पे आग मूत रहे हैं पिच पर एंड गोल पे गोल बरसा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं तीसरे मिनट में ही जो एम्बाप्पे को चांस मिला था। गेम का 3rd मिनट था एंड एथलेटिक क्लब का प्लेयर बॉल क्लियर करता है जो कि डायरेक्ट जाती है रूडिगर के पास, और रूडिगर अपने बड़े से माथे से बॉल क्लियर करते हैं जो कि जाती है सीधा एम्बाप्पे के रास्ते में। एम्बाप्पे अपनी स्पीड से डिफेंडर को पीछे करते हैं एंड जाते हैं डायरेक्ट बॉल के पास, और उसके बाद देखते हैं वो डिफेंडर और नजदीक आ रहा है, उसको थोड़ा और नजदीक आने देते हैं ताकि उसको ड्रिबल करके अंदर कट इन करके शॉट ले सके या पास दे सके। तो जैसे ही एम्बाप्पे अंदर आते हैं तो यहाँ पे विनी बिल्कुल खाली थे, विनी को पास करके टैप इन दे सकते थे, बट एम्बाप्पे खुद चूज करते हैं कि खुद शूट लेंगे और शूट लेते हैं। प्यारी शूट थी, बट कीपर का ये सेव उससे भी प्यारा था, बहुत तगड़ा सेव था एथलेटिक क्लब के कीपर का, एंड वहां पे वो अपनी टीम को डाउन होने से बचा लेते। उसके बाद आता है गेम का 6वां मिनट, जिस टाइम पे ट्रेंट के पास बॉल आती है। वो देखते हैं एम्बाप्पे का रन एंड एक लॉन्ग बॉल फेंक। एम्बाप्पे उसको कंट्रोल करते हैं, बहुत ही प्यारा कंट्रोल, और वो देखते हैं डिफेंडर थोड़ा सा साइड में आया है एंड सेंटर के साइड बिल्कुल स्पेस खाली है। तो एम्बाप्पे है, वो पूरी अपनी स्प्रिंट लगा के, जो कि उनका प्राइम काम है, वो आगे बढ़ते हैं एंड जितनी देर में डिफेंडर रिकवर कर पाता उतनी देर में एम्बाप्पे आगे निकल जाते हैं। टैकल करने की कोशिश करते हैं बट एम्बाप्पे पे टैकल नो बडी। उसके बाद एम्बाप्पे आगे जाते हैं एंड एक डिफेंडर उन पे टैकल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और एम्बाप्पे यही चाहते थे कि टैकल करें ये डिफेंडर एंड वो कट इन करके राइट साइड को जाए। एंड जैसे ही एम्बाप्पे कट इन करके राइट जाते हैं, उनके लिए शूटिंग का पूरा स्पेस था एंड एम्बाप्पे बहुत ही प्यारी फिनिश करते हैं एंड रियल मैड्रिड को 1-0 से लीड कर लेते हैं। बात करते हैं रियल मैड्रिड पे बड़े अटैक की, जहां पे एक एरर हुआ मेरे एक फेवरेट प्लेयर से वाल्वर्दे, जो कि एरर के लिए नहीं जाने जाते हैं। गेम का 24वां मिनट था एंड रियल मैड्रिड बहुत ही अच्छी प्यारी पासिंग कर रहे थे। कामाविंगा के पास बॉल जाती है एंड कामाविंगा वाल्वर्दे को बॉल फेंकते हैं, बट वाल्वर्दे का टच थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा हो जाता है, डायरेक्ट एथलेटिक क्लब के प्लेयर के पास चला जाता है एंड वहां से वो बॉल मिलती है एथलेटिक क्लब के प्लेयर के पास। वाल्वर्दे ट्राई करते हैं टैकल करने का, प्लेयर तब तक पास खेल चुके थे और पास जाता है सीधे प्लेयर के एथलेटिक क्लब के प्लेयर के पास। बहुत ही प्यारा चांस था और वो फर्स्ट टाइम ही शूट कर देते हैं एंड कोर्तियास का बहुत ही बेहतरीन और प्यारा सेव एंड यहाँ पे कोर्तुआ मैड्रिड को डाउन होने से बचा लेते। बात करते हैं 29 मिनट में एक और अटैक पड़ा था मैड्रिड पे एथलेटिक क्लब के द्वारा। ये अटैक पड़ा था लेफ्ट साइड से, जहां पे एथलेटिक क्लब ने एक बॉल फेंकी थी थ्रू बॉल, जिसको मिलिटाओ ने इंटरसेप्ट कर लिया था, बट मिलिटाओ की किस्मत खराब थी कि वो डायरेक्ट वापसी आके एथलेटिक क्लब के प्लेयर को मिल गई और वो चेस्ट कंट्रोल के साथ आगे बढ़े। वो बॉल डायरेक्ट मिलती है विलियम को, विलियम बैक हिल करके बहुत ही प्यारा पास देते हैं उनके स्ट्राइकर को, और वो शूट करता है फर्स्ट टाइम में एंड कोर्तुआ का बहुत ही ब्रिलियंट सेव, मतलब ये बहुत तगड़ा सेव था वन हैंड। जैसे कि एथलेटिक क्लब के कीपर ने एम्बाप्पे का शॉट रोका था, वैसे ही कोर्तुआ ने भी एक ब्रिलियंट सेव करके मैड्रिड को एक बार फिर से बचाया। उसके बाद आते हैं 32 मिनट। ये इंसिडेंट बहुत तगड़ा है। यहाँ पे मैं विनी पे इतना गुस्सा हुआ भाई कि एक पास देना था, बस सिंपल एक पास। शुरुआत होती है एथलेटिक क्लब के प्लेयर से, जो कि एक पास ट्राई करते हैं जो कि इंटरसेप्ट होता है वाल्वर्दे के द्वारा। बहुत ही अच्छी इंटरसेप्शन थी और डायरेक्ट जाती है बॉल एम्बाप्पे के पास। एम्बाप्पे ट्राई करते हैं बॉल जीतने की एंड आगे बढ़ने की, बट एथलेटिक क्लब के प्लेयर उसको क्लियर करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट जाके बॉल गिरती है वाल्वर्दे के पैरों में। बट वाल्वर्दे बहुत ही प्यारा पास खेलते हैं विनी को, और विनी ऑन साइड था। रियल टाइम में लग रहा था ऑफ साइड है, बट रियल जब रिप्ले आया तो विनी बिल्कुल ही ऑन साइड था। एंड जब ये विनी ने रन बनाया आगे, तो कीपर भी साथ आया था विनी के, एंड कीपर को काट के जस्ट सिंपल पास खेलना था, या गोल पे ट्राई करता या एम्बाप्पे बिल्कुल फ्री था, एम्बाप्पे को टैप इन दे देता। बट विनी ने थोड़ी चालाकी दिखाने की कोशिश करी, डायरेक्ट गोल मारने का ट्राई करा और डायरेक्ट जाके पोस्ट पे। ये गोल बहुत तगड़ा मिस था, क्योंकि यहाँ पे इजीली मैड्रिड 2-0 अप हो सकती थी। अब आते हैं 37 मिनट में और एक बार फिर विनी, पर मैं बहुत तगड़े वाला गुस्सा था इस टाइम। मैं लास्ट टाइम से भी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि विनी ने करा था कुछ अलग ही लेवल का कांड। यहाँ पे देखते हैं हम मिलिटाओ
देखते हैं विनी रन के लिए तैयार है और विनी को बहुत ही प्यारी मतलब लिटरली मक्खन बॉल फेंकते हैं उसके पैरों में डायरेक्ट, जो कि लॉन्ग बॉल बहुत ही बेहतरीन थी और विनी का कंट्रोल उससे भी बेहतरीन था। और यहाँ पे मेरे को लगा था विनी आराम से गोल मारेगा एंड मैड्रिड को अप कर देगा लीड में, बट विनी की मस्ती तो देखो भाई, कीपर के हाथों में मारती भाई, सिंपल फिनिश, बिल्कुल ही सिंपल फिनिश करनी थी और उसमें ही हक दिया भाई विनी। उसके बाद जाते हैं डायरेक्ट 41 मिनट पे, जहाँ पे आया था दूसरा गोल कामाविंगा के द्वारा। ये अटैक स्टार्ट हुआ था बेलिंगम के द्वारा। बेलिंगम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक पास खेला वाइड साइड, जो कि डायरेक्ट गया आर्नोल्ड के पैरों में। आर्नोल्ड थोड़ा सा टच लेके आके देखते हैं एम्बाप्पे बिल्कुल फ्री है एंड उनको बहुत ही लॉफ्टेड पास खेलते हैं डायरेक्ट उनके हेड के पास। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि एम्बाप्पे वहां से हेडर मारेगा, ट्राई भी करेगा क्योंकि एम्बाप्पे हेडर के लिए नहीं जाना जाता, बट एम्बाप्पे ने बहुत ही प्यारा हेडर मारा और वो डायरेक्ट बॉल जाती है कामाविंगा के पास। टैप इन, हेडर से टैप इन मारते हैं एंड मैड्रिड अप हो जाती है 2-0। अब चलते हैं सेकंड हाफ के 58 मिनट पे डायरेक्ट, जहां पे आया था तीसरा गोल एम्बाप्पे का और वो ये तो बैंगर ही गोल था। ये अटैक स्टार्ट होता है कामाविंगा के द्वारा। कामाविंगा को यहाँ पे पास मिलता है एंड वो देखते हैं एथलेटिक क्लब का डिफेंडर उनको प्रेस कर रहा है एंड कामाविंगा बहुत ही इजीली इस प्रेस को तोड़ देते हैं और बहुत ही प्यार से काटते हैं इस डिफेंडर को। एंड देखते हैं बाहर के साइड हमारे बहुत सारे प्लेयर हैं, जो कि हमारी आदत है कि बाहर ही रहेंगे, एक ही साइड में प्लेयर घुस जाते हैं सारे। तो कामाविंगा स्विच करते हैं प्लेयर, जो कि जाके बॉल गिरती है डायरेक्ट कैरेरेस के पैरों में एंड कैरेरेस बहुत ही वर्ल्ड बेस्ट असिस्ट देते हैं, सिंपल सिंपल सा पास देते हैं एम्बाप्पे को। एंड एम्बाप्पे यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, एम्बाप्पे को जैसे ही बॉल मिलती है पहले ही स्टांस देखते हैं शूट के लिए, बट वो एक सेकंड के लिए रुकते हैं एंड दूसरे ही सेकंड बूम एंड बैंगर गोल। लिटरली ये पूरा बैंगर था भाई। जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था उस टाइम मैं चिल्ला रहा था वहां पे शूट शूट, एंड एम्बाप्पे ने शूट करी, मेरी सुन ली, मैं भाई खुश हो गया कि एम्बाप्पे का दूसरा गोल आ गया एंड मैड्रिड 3-0 से अप। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कैरेरेस के बारे में। 75 मिनट में एक मोमेंट ऐसा आया था, कैरेरास ने बहुत ही प्यारा रन बनाया था, मतलब वो ड्रिबल करता हुआ चला गया था एथलेटिक क्लब के प्लेयर्स को पूरा शू शू करता हुआ। वो तो एक एथलेटिक क्लब के प्लेयर ने बोला रुक जा भाई मेरे को तेरी शर्ट चाहिए। ये वाला रन बहुत ही प्यारा था एंड एथलेटिक क्लब के प्लेयर को येलो कार्ड मिलता है शर्ट पुल करने के लिए। फिर आता है गेम का लास्ट एक मोमेंट 81 मिनट पे, जहां पे आर्दा गुलर कॉर्नर ले रहे थे एंड कॉर्नर लेते ही वो डायरेक्ट जाता है एथलेटिक क्लब के प्लेयर के, हेडर मार के वो क्लियर करते हैं एंड वहां से बॉल जाती है डायरेक्ट हमारे फेवरेट फाल्काओ वाल्वर्दे कैप्टन के पास। एंड जैसे ही उसके पास बॉल आती है हम सबको पता है वहां से आने वाली है शूट, और वहां से शूट आती है इतनी प्यारी। जब कीपर ने सेव करा ना भाई, मैं चिल्ला दिया, मैं कहा भाई कीपर भाई जाने देता भाई, क्या प्यारा शूट था यार। एंड यहाँ पे कीपर की मास्टर क्लास थी कि उन्होंने 4-0 से 3-0 पे ही मैड्रिड को रखा एंड यहाँ पे वालवर्दे के गोल को रोक दिया पूरी तरह से। एंड अब लास्ट में बात कर लेते हैं कुछ स्टैट्स की। स्टैट्स कुछ इस प्रकार के थे, एथलेटिक क्लब के पास थी 38% पोजीशन एंड हमारे पास थी 62% पोजीशन। एंड एथलेटिक क्लब ने एक्सजी क्रिएट करा था 0.87 का एंड हमने क्रिएट करा था 2.01 का एक्सजी। लेकिन इससे भी बड़ी बात थी, उन्होंने शॉट लिए थे 9, जिसमें से शॉट ऑन टारगेट थे 4 एंड उन्होंने 2 बिग चांस क्रिएट करे थे और दोनों ही मिस करे थे। बट वहीं पे हमारी बात की जाए तो हमने 13 शॉट्स लिए थे, 8 टारगेट पे थे, 6 चांसेस बिग चांसेस क्रिएट करे थे एंड 4 चांसेस मिस करे थे। लिटरली 4 चांसेस, तो स्कोर सोच लीजिए आप कि क्या हो सकता था। बट मैं 3-0 की विक्ट्री से भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जो मैं पिछले बार के मैच देख के आ रहा हूँ उससे तो बेटर है भाई, बहुत बेटर है कि 3-0 की विक्ट्री आई और एक कंफर्टेबल विन से हम 3 पॉइंट मिल गए हैं हमें। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।